So hello students, next we will reading living things response to stimuli. अब कह रहे हैं लिविंग थिंग्स जो है वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कैसे करते हैं. What happen if you touch a hot cup of tea? कहते क्या होएगा अगर आप गरम गरम कप ऑफ टी को उठा लोगे. You immediately withdraw your hand. आप वापस खींच लोगे अपने हाथों को जब भी आपके हाथ को गरम लगेगा कुछ. ठीक है. द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट विच मेक टू रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई. तो कह रहे हैं कि जो चेंजेस इन्वायरमेंट के जो चेंजेस है जिसके अकॉर्डिंग आपको पता लगे कि वो चीज़ों के साथ आप रिस्पॉन्स कर सकते हो वो आपके स्टिमुलाई होता है. ठीक है. इस लाइन को आपने अंडरलाइन कर लेना है. नेक्स्ट है द रिएक्शन दैट यू शो टुवर्ड दिस चेंजेस आर रिस्पॉन्स. तो आप किस तरह रिस्पॉन्स करते हो, किस तरह आप रिएक्ट करते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स. ठीक है जी. ऑन नेक्स्ट पेज अब कह रहे हैं इन द प्रीवियस एग्जांपल द हॉट कप ऑफ टी इज स्टिमुलस. तो हॉट कप ऑफ टी क्या है, स्टिमुलस है. और पुलिंग बैक योर हैंड, अपने हैंड्स को वापस खींचना, वो क्या है आपका रिस्पॉन्स. अब कह रहे हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग. कहते कि जैसे रिस्पॉन्स करना किसी स्टिमुलाई को एक ज़रूरी करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग का. द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. अब कह रहे हैं कि आपकी एबिलिटी जिसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स करते हो स्टिमुलाई को, उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं. एनिमल शो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई. अलग अलग तरह के स्टिमुलाई को उनके अलग अलग रिएक्शन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर माउथ स्टार्ट वाटरिंग ऑन सीइंग और स्मेलिंग डिलीशियस फूड. आपके मुंह में पानी आ जाता है जब आप कोई बनती हुई चीज़ डिलीशियस फूड को बनते देखते हो या उसकी स्मेल को लेते हो. द पिपिल ऑफ अवर आई कॉन्ट्रैक्ट इन ब्राइट लाइट. ब्राइट लाइट में आपका पिपिल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. एंड कॉकरोचेस मूव अवे फ्रॉम लाइट, वो लाइट से भागते हैं. ठीक है. तो प्लांट शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट. प्लांट भी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट शो करते हैं. आगे ये है टू स्टडी द रिस्पॉन्स ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट टुवार्ड सनलाइट. अब उसकी स्टेम सनलाइट की टुवार्ड कैसे मूव करती है हमने ये रीड करना है. आपको क्या क्या चाहिए, एक प्लांट चाहिए, एक डार्क रूम चाहिए, उसमें छोटी सी एक विंडो होनी चाहिए, एक ब्लैक पेपर और एक वाटर चाहिए. ठीक है. तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है. अब करना क्या है, कवर करनी है विंडो विद द ब्लैक पेपर और वहाँ पे थोड़ा सा होल बनाना है ताकि उससे सिर्फ सनलाइट आ सके, थोड़ी सी सनलाइट आ सके. प्लेस अ प्लांट इन द डार्क रूम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द विंडो. विंडो के थोड़ी दूर कहते हैं कि आपने प्लांट रख देना. वाटर द प्लांट डेली, उसको रोज़ आपने पानी देना है. एंड ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ स्टेम्प, और उसकी जो स्टेम्प है वो कैसे कितनी ग्रो कर रही है वो आपने देखना है. और ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, आफ्टर फ्यू डेज, थोड़े दिनों बाद आप क्या देखोगे, यू विल फाइंड दैट स्टेम्प ऑफ प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग टुवर्ड द विंडो. तो विंडो की तरफ वो ग्रो करनी शुरू हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन विंडो की तरफ हो जाएगी. दैट इज़ टुवर्ड द सनलाइट. तो सनलाइट की तरफ ही अपनी मूवमेंट कर लेगा स्टेम. अब कह रहे हैं स्टेम्प ऑफ प्लांट ग्रो टुवर्ड द लाइट सोर्स वाइल द रूट ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट. कहते हैं कि जो प्लांट की स्टेम है वो लाइट सोर्स की तरफ घूमती है, बट जो उसकी रूट हैं वो उसके दूर होती हैं, टुवर्ड्स द ग्राउंड, वो ग्राउंड के नीचे रहती हैं. लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट्स आर सेंसिटिव टू टच. कहते हैं आपने देखा होगा, टच मी नॉट हम बोलते हैं इसको प्लांट को, कि आप जैसे ही टच करते हो वो अपनी जो लीव्स हैं उसको फोल्ड कर लेता है. दे कर्ल अप एंड देन फोल्ड अप. तो ये ऐसे कर्ल कर लेता है और फोल्ड कर लेता है. ठीक है. सो इन दिस केस टच इज स्टिमुलस. आप टच करते हो वो स्टिमुलस है और वो अपने लीव्स को कर्ल करता है, बंद कर लेता है, वो उसका रिस्पॉन्स है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो कॉल्ड टच मी नॉट प्लांट. इसलिए हम इस प्लांट को टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं. मैनी फ्लावर ब्लूम इन द मॉर्निंग एंड क्लोज एट नाइट शोइंग रिस्पॉन्स टू सनलाइट. कई पौधे ऐसे होते हैं जो रात को बंद हो जाते हैं, सुबह को खिलते हैं, तो वो उनका रिस्पॉन्स है. अब कह रहे हैं नेक्स्ट लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट. एक्सक्रीट मीन्स टू से कि वो क्या करती हैं, एक्सक्रीशन शो करती हैं आपकी. ठीक है. अब कह रहे हैं देर आर मैनी प्रोसेसेस दैट आर कॉन्टीन्यूसली अकरिंग इन आवर बॉडी. कई सारी प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में जो चल रही हैं.
ठीक है, काफ़ी चल रही हैं, सच एज डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, जैसे कि डाइजेशन और रेस्पिरेशन, विच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ सम वेस्ट मटेरियल, जिसके साथ आपका कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है। अब कह रहे हैं एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट। बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस जो होती है वो एक्सक्रीशन होती है। लिक्विड वेस्ट इज़ रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी एज स्वेट एंड यूरिन, और स्वेट और यूरिन की फॉर्म में हमारे जो लिक्विड वेस्ट है वो बाहर निकलते हैं। सॉलिड वेस्ट इज़ एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, तो फेसेस की फॉर्म में ये एक्सक्रीट होते हैं सॉलिड वेस्ट। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ गैशियस वेस्ट। कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ के टाइम, सांस लेते टाइम बाहर निकालते हैं, वो आपका गैशियस वेस्ट है, गैसेस वाला वेस्ट। द मेन और एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन्स आर किडनीज, तो किडनीज आपका मेन एक्सक्रीटरी पार्ट है, ठीक है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, तो प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। उनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा क्या करता है। स्टोमेटा हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को बाहर निकालता है। सम प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज गम एंड रेसिन्स, कई हैं जो पौधे ऐसे होते हैं जिसमें से गम्स और रेसिन्स निकलते हैं, वो उसके वेस्ट होते हैं। अब कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट नहीं करती। अब है लिविंग थिंग्स रिस्पायर। रिस्पायर मीन सांस लेते हैं, ठीक है। फूड दैट वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा फूड क्या है, आगे की आगे डिवाइड होता है और उसमें से क्या निकलता है, रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलेगी। कब निकलेगी, जब आपका फूड जो खा रहे हो वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन स्टार्ट्स वाइल ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं तब ये रेस्पिरेशन होती है। वी ब्रीद इन ऑक्सीजन विच इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन, तो हम वो ऑक्सीजन लेते हैं जो हमारी और रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है। ऑल द लिविंग बीइंग्स रिस्पायर, सारी लिविंग बीइंग्स रिस्पायर करती हैं जीने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑर्गन्स दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन, कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं उससे उनको रेस्पिरेशन में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स रेस्पायर थ्रू लंग्स, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पायर नहीं करती, तो ये आपने एक डिफरेंस करना है। ये आपको इन बिटवीन क्वेश्चन में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आगे नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। अब इन्वायरमेंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, हमने ये देखना है। डिपेंड ऑन द सराउंडिंग्स फॉर सम बेसिक रिक्वायरमेंट सच एज फूड, शेल्टर, वाटर, एयर एंड सॉइल, कहते हैं कि हर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी सराउंडिंग्स पे अपनी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट है, उन पे निर्भर है। जैसे कि फूड, शेल्टर, वाटर, एयर, सॉइल, ये अपनी सराउंडिंग से ही लेता है। द सराउंडिंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट्स कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट, जो उसके आसपास जो भी प्रेजेंट है वो उसका एनवायरनमेंट होता है, उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। जिस स्टडी में हम रिलेशन उनका देखते हैं, लिविंग और एनवायरनमेंट का, लिविंग थिंग्स और एनवायरनमेंट का रिलेशन स्टडी करते हैं, वो कौन सी स्टडी होती है, आपकी इकोलॉजी, ठीक है। अब इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो दो कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक में क्या होता है, इट इज़ ए लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इसमें लिविंग चीज़ें आती हैं, जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें प्लांट और एनिमल्स आते हैं। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसको बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट बोलते हैं। एबायोटिक में क्या होता है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट दैट इंक्लूड एयर, वाटर, सन, सॉइल, टेम्परेचर, तो ये सारी चीज़ें जिसमें होती हैं वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। और इसको फिज़िकल इन्वायरमेंट बोलते हैं।